तो दोस्तों आइए आज हम लोग आपको मानव का आहार नाल, मानव का पाचन तंत्र का जो रेखा चित्र बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का वाई अक्षर लिख लेते हैं। उसके बाद वाई अक्षर के नीचे डब्लू लिखते हैं। उसके बाद उल्टा 3 लिखते हैं। उसके बाद 2 लिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए गोलाई करते हुए इस तरह से नीचे लाते हैं। उसके बाद फिर इधर से दोनों तरफ बराबर साइज के लाते हैं और मिला देते हैं और यहाँ पर आँख बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुख गुहा बना देते हैं और ये ग्रास नली का थोड़ा सा भाग बना देते हैं। इसके बाद देखिए, बराबर बराबर दूरी पर बिंदु लेते हैं सामने सामने से, फिर इसके सामने से यहाँ तक लेते हैं। इसी तरह से जो है 5 या 6 बिंदु लेते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ भी थोड़ा बिंदु लेते हैं समबाहु त्रिभुज के जैसा। अब इसको जो है इस बिंदु के अंदर से निकालते हैं और इसको भी बीच वाला बिंदु के अंदर से निकालते हैं। अब इसको जो है देखिए बीच वाला बिंदु के बाहर से निकालते हैं, यानी यहाँ का चौड़ा कर देते हैं। अब इस तरह से यह बन गया है बक्स गुहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बाह का भाग बनाएंगे और इसको मिला देंगे तो यह हाथ का जो भाग हुआ बनकर तैयार हो गया। अब हम इस ग्रास नली को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अमाशय बनाते हैं, गोलाई करते हुए इस तरह मिलाते हैं। फिर यहाँ से ला करके इस तरह मिला देते हैं और सी, अंग्रेजी का अक्षर सी जैसा कर देते हैं। अब अमाशय को भी भाग से देखिए यहाँ चिन्ह लेते हैं और इस तरह नीचे लाते हुए इस तरह फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं और ये बनकर तैयार होगा यकृत। और इसको मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 भागों में बांट देते हैं और ये पित्ताशय बना देते हैं। ये पित्ताशय हुआ, पित्ताशय पीत की थैली। अब जो है इस सी जैसा उल्टा 3-3 की तरह रचना लिखते हैं और इधर भी 3-3 की तरह रचना लिखते हैं। 3 इसी तरह थोड़ा छोड़ कर 3, अब फिर छोड़कर उल्टा में 3-3 लिख देते हैं और फिर इसके नीचे भी 3-3 लिख देते हैं और जो भाग बीच बीच में छूटा हुआ सबको मिला देते हैं। इस तरह मिलाते चले जाते हैं, ये बीच वाला छूटा हुआ भाग मिलता हुआ चला जाता है। और फिर अब यहाँ से 3 जैसी स्ट्रक्चर लिखते हैं, उल्टा 3 जैसा, फिर इसके नीचे से लिखते हैं और ये भी भाग जो छूटा हुआ है इसको फिर यहाँ नीचे की ओर 3 जैसा लिख करके इसको मिला देते हैं और ये छूटा हुआ भाग को मिला देते हैं। तो ये बड़ी आंत बनकर तैयार हो गया और बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक रचना होती उंगली जैसे, जो अपेंडिक्स बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए छोटी आंत बनाते हैं। इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए दोनों को आगे बढ़ाते जाते हैं और टेढ़ा मेढ़ा फिर करते हुए इसको यहाँ से लाते हैं और इसको बड़ी आंत से मिला देते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत का जो भाग होता है उसको सिक्कम कहते हैं और सिक्कम के पास ही अपेंडिक्स होता है। तो अब देखिए, अब ये बनकर लगभग तैयार हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं। ये रहा मुख, अंग्रेजी में मुख को माउथ भी कहते हैं। तो देखिए ये माउथ हो गया और इसके अंदर का भाग जो है ये चौड़ा वाला, ये मुख गुहा हो गया। इसे अंग्रेजी में माउथ कैविटी कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो है ग्रसनी है, माउथ गुहा का पिछला भाग जो है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी, अंग्रेजी में इसे फेरिंग्स कहते हैं। और ये जो लंबी नली है इसे ग्रास नली, ग्रास नली कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं। और ग्रसनी जहाँ ग्रास नली में खुलती उस छिद्र का नाम है निगल द्वार, अंग्रेजी में इसे गलेट कहते हैं, गलेट। और ये भाग अमाशय हुआ, अंग्रेजी में अमाशय को स्टोमैक कहते हैं। और ये भाग जो है यकृत है, अंग्रेजी में इसे लीवर कहते हैं। और यह लीवर के अंदर ही पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है। तो ये रहा गॉल ब्लैडर और पित्ताशय। और यहाँ जो है पत्ती के समान एक रचना होती है, पेड़ पौधों की पत्ती के समान रचना होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है। तो ये रहा पैंक्रियाज। अब ये बड़ी आंत हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन।
और बड़ी आंत के बाद अब हम चलेंगे बीच वाला भाग जो टेढ़ा मेढ़ा है, ये छोटी आंत है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो बड़ी आंत का सबसे अंतिम छोर है मल द्वार या गुदा, अंग्रेजी में इसे एनस कहते हैं। और ये जो उंगली जैसी रचना है इसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो इस तरह से यह रचना बनकर तैयार हुआ। और ये रचना जो चित्र है, चित्र नीचे लिखेंगे लेकिन नीचे जगह नहीं बचा, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं मानव का आहार नाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, या तो मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो थैंक्स फॉर